आपनों राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में खबर जयपुर से। भांकरोटा अग्निकांड के बाद अब बड़ा सवाल, क्या बसों में हो रही एआईएस मानकों की पालना? बड़ी बसों में एक गेट के साथ 2 इमरजेंसी एग्जिट होने जरूरी हैं। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 125 सी के उपनियम 5 के अनुसार सिटिंग बस में एआईएस 52, स्लीपर कोच में एआईएस 119 की पालना होनी चाहिए। फुल्ली बिल्ट बॉडी में एआईएस 153 से बॉडी बिल्डिंग और अनुमोदन जरूरी है। बसों में इमरजेंसी एग्जिट के स्थान पर सीट लगा दी जाती है। इससे आपदा के समय बस में से यात्री बाहर नहीं निकल पाते। जी मीडिया की टीम का रियलिटी चेक। काशीराम चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। काशी, जी न्यूज, जी राजस्थान लगातार इस बारे में जागरूक करता आया है, इस मुद्दे को उठाता आया है, लेकिन अब भांकरोटा हादसे के बाद ये सवाल और बड़ा हो जाता है। क्या इसे जिम्मेदारों ने संज्ञान में लिया अब तक? जी सुमित, बिल्कुल देखिए, बड़ा सवाल ये है और जिम्मेदारों को संज्ञान में लेना ही चाहिए। निश्चित रूप से परिवहन विभाग की जो टीम है वो भी जांच के लिए पहुंची है और जी मीडिया की टीम भी जांच के लिए पहुंची है। जी मीडिया और परिवहन विभाग की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से ये जांच यहां पर की जा रही है। नारायण सिंह सर्किल पर एक बार हमारे कैमरा पर्सन राहुल आए हैं साथ में, और वो हम देखेंगे कि बसों के अंदर इमरजेंसी एग्जिट सही है या नहीं। जैसा कि भांकरोटा अग्निकांड हुआ, उस अग्निकांड के दौरान यात्री किस तरह से सुरक्षित रूप से निकले, वो किस तरह से अपना बचाव करें, ये बचाव करने के लिए इमरजेंसी एग्जिट इन बसों में होना चाहिए। और ऐसी जो बसें होती हैं, निजी बसें खासतौर पर, उनमें नियमों का कितना ध्यान रखा जाता है, इस बात की जांच के लिए जी मीडिया की टीम पहुंची है। ये एक बस है जो कि जयपुर के नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड से रवाना हो रही है। होना ये चाहिए था कि यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट एक गेट होना चाहिए, लेकिन किस तरफ है ये गेट? आप इस बस को चलाते हैं? मोटर मालिक खुद आगे हैं, लेकिन इस पूरी बस में कहीं भी इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए और वो एग्जिट नहीं है। एक बार यात्री से हम पूछेंगे, कुछ यात्रियों से, भैया क्या इमरजेंसी एग्जिट है क्या यहाँ पे? इसमें नहीं है। ये तो इस तरह से इनसे पूछिए, क्या इन्हें जानकारी है इमरजेंसी एग्जिट होने के बारे में? बिल्कुल देखिए, यात्रियों को पता होना चाहिए, और जब अगर बस के अंदर बड़े शब्दों में अगर कहीं लिखा जाएगा कि ये इमरजेंसी एग्जिट है, तो निश्चित रूप से यात्री अपना बचाव कर सकते हैं। ऐसी जो अगर कोई आपदा होती है तो उस स्थिति में बच सकते हैं। लेकिन इस पूरी बस में आप देख सकते हैं कि आगे से पीछे तक केवल एक गेट ही बना हुआ है, जिससे कि यात्री चढ़ते और उतरते हैं दोनों तरफ से। और परिवहन विभाग की टीम भी यहाँ पर पहुँच गई है, उसने भी जाँच की है। जो डीटीओ एनफोर्समेंट हैं विनोद सैनी, वो उन्होंने जांच की है। तो विनोद जी, क्या जांच में क्या निकला है बस में? जांच में जो ओवरहैंग व्हीकल्स हैं और जो सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा कर चलते हैं, विदाउट परमिट चलते हैं, और ये नारायण सिंह सर्किल अभी क्या है कि रोडवेज स्टैंड घोषित नहीं है, अवैध बस स्टैंड है, तो इस पर कार्रवाई की जा रही है। आप सामान्य भाषा में बताइए, मतलब ओवरहैंग का मतलब क्या हुआ? ओवरहैंग जो व्हीकल 60% से ज़्यादा इनका चेसिस बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, उन व्हीकल्स पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। यानी कि जितनी साइज बस की है मानक रूप से पंजीकृत रूप से हो है, उससे ज़्यादा साइज बढ़ा रखी है, लंबाई चौड़ाई बढ़ा रखी है। सीटिंग अरेंजमेंट चेंज किए हुए हैं, स्लीपर कोचों में सीटिंग अरेंजमेंट चेंज किए हुए हैं, जिनमें एडिटेशन किया हुआ है, उन सभी व्हीकल्स को हम आज सीज कर रहे हैं। ऐसी अभी तक आप जैसे जांच करने पहुंच चुके हैं, यहाँ पर कितनी बसों को आपने देखा है? कितनी? हमने 8 गाड़ियाँ बंद कर दी हैं, यहाँ से 8 गाड़ियाँ बंद कर दी है, और ये अभियान जारी रहेगा। तो अभियान के दौरान जैसे इमरजेंसी एग्जिट एक होना चाहिए बसों में, क्योंकि कभी भी कोई आपदा होती है, जैसे भांकरोटा में जो आपदा हुई, उस दौरान इमरजेंसी में निकलने के लिए पीछे की तरफ एक गेट होना चाहिए। क्या इन बसों में ऐसा गेट मिला आपको? इन बसों में अभी सभी वाहनों की बारीकी से जांच की जाएगी, इनकी जो यांत्रिक जांच भी की जाएगी, और इनमें जो भी यांत्रिक कमियां मिलेगी। ये जो बस है, इसकी चेकिंग कराई है क्या आपने? इसमें हमारा गार्ड बैठ गया है,
एक बार रुकवाएं, इसमें इमरजेंसी एग्जिट है या नहीं। देखिए बस की क्या हालत है, आप देखें, राहुल दिखाएंगे कि बस का पिछले की तरफ शीशा टूटा हुआ है, यहाँ पर गत्ते लगा रखे हैं यात्रियों की सुरक्षा के साथ। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। सुमित आप देखिए खुद, हमारे कैमरा पर्सन नज़ारा दिखा रहे हैं यहाँ पर। और इधर की तरफ एक बार आएंगे वो, तो इमरजेंसी एग्जिट इस तरफ होना चाहिए, लेकिन उस पर सीट लगा रखी है। इधर सीट से निकल की वजह से निकलना संभव ही नहीं है किसी भी स्थिति में। और यहाँ पर एक इमरजेंसी एग्जिट इस तरफ होना चाहिए जो कि पूरी तरह से बंद है, और अगर अंदर से उसको खोलने के यहाँ पर किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं है। और एक बार जो गार्ड है, सुरक्षा गार्ड जिन्होंने कि इस बस को रोका हुआ है, एक बार हम भी अंदर से जाकर देखेंगे कि इमरजेंसी एग्जिट के इसमें बस में वाकई में कोई इंतजाम है या नहीं, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है ऐसी स्थिति में, जबकि इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पर होना चाहिए, उसको समय से रहते यात्री खोल सकें अगर कोई आपदा होती है तो। उस स्थिति में एक बार हम अंदर जाकर के देखेंगे कि किस तरह के यहाँ सुरक्षा इंतजाम है या नहीं। तो काशी हो सके तो यात्रियों से भी बात कीजिएगा कि क्या उनको इमरजेंसी एग्जिट सीट खोलने, विंडो खोलनी आती है, क्या उसके बारे में जानकारी है उन्हें? बिल्कुल हम ये कुछ यात्रियों से पूछेंगे। भाई साहब, जैसे भांकरोटा में जो एक्सीडेंट हुआ जयपुर में, तो उस तरह की घटना जयपुर में ना हो बसों में। देखिए यहाँ पूरी सीट ही सीट बनी हुई है, किसी भी तरफ इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पर नहीं है। और ये जो इमरजेंसी एग्जिट है इसको खोलने का यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है। एक हथौड़ा होना चाहिए जिससे कि कांच तोड़ा जा सके, वो हथौड़ा यहाँ पर लगा हुआ नहीं है। ऊपर से अभी यहाँ पर सीट बनी हुई है, ऊपर से भी यहाँ पर हथौड़ा जैसा कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे कि कांच को तोड़ा जा सके और इमरजेंसी एग्जिट गेट को खोला जा सके। तो उस तरह के इंतजाम जो कि इस बस के अंदर होने चाहिए, वो इंतजाम यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जो गेट है, लेकिन इसको खोला नहीं जा सकता क्योंकि इससे पहले इसको हथौड़े से शीशे को तोड़ना जरूरी है। तो वो हथौड़ा यहाँ पर लगा होना चाहिए सुरक्षा के लिहाज से, वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और भैया आपसे बोल दिया खुद। कुछ यात्रियों से एक बार पूछेंगे। राहुल, क्या इमरजेंसी एग्जिट, जैसे भांकरोटा में अग्निकांड हुआ तो एक ही गेट है बाहर की तरफ, आप जैसे फंस जाएं तो कैसे निकलेंगे? सर मेन गेट एक ही है। मेन गेट एक ही है, तो पीछे की तरफ इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। होना तो चाहिए सर, होना चाहिए। तो इस तरह से जो यात्री हैं निश्चित रूप से उनको अगर जानकारी दी जाए, बस संचालक यदि ध्यान रखें कि बस के अंदर जब वो पूरे यात्रियों के लिए सीट बना रहे हैं उसकी साइज बढ़ा देते हैं। जो मानक हैं, जिस तरह की जयपुर आरटीओ बता भी रहे हैं कि यहाँ पर जो मानक जो हैं, जितनी मात्रा में वो पंजीकृत कराते हैं सीट की लंबाई चौड़ाई, और जितनी सीटों की अनुमति देते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो सीट बढ़ा देते हैं। तो इस तरह की बसों में कार्रवाई होनी चाहिए।